आशीष जी के बारे में बात ना करने का इसके अलावा और कोई। तो व्रत का ऐसा है कि मैंने बहुत मन से, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, तो प्लीज़ मेरा इस चीज़ में सपोर्ट करिए आप लोग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन मतलब आज करवा चौथ है, और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े हैं, मुझे देख रहे हैं, तो यही कामना मैं करती हूँ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाए। सिर्फ ये आज का दिन ही नहीं, आपका हर साल मंगलमय हो। और वो गाना है ना कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ, तो बस यही लागू हो। यही जो कामना है हर औरत की होती है, और ईश्वर उसको पूरा करे। आज के दिन बस यही दुआ मैं कर सकती हूँ। जैसे आप लोगों के लिए ये दिन बहुत मायने रखता है, तीजा, करवा चौथ, वैसे मेरे लिए भी मायने रखता है, क्योंकि आशीष जी आज भी हैं और वो हमेशा रहेंगे। मैं व्रत रहूँ ना रहूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मेरे लिए ये दिन बहुत ख़ास होते हैं। और जो मुझसे प्यार करते हैं उनको ना वो मेरे पास इतने डीएम होते हैं। जैसे तीज पड़ी थी तो इतने सारे मैसेजेस थे, जिनको मैं देख तो लेती हूँ लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। दीदी आप ठीक हो ना? दीदी हमें पता है कि आज का दिन आपके लिए थोड़ा भारी है, लेकिन आप ठीक हो ना? ये मुझसे बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं। तो उन लोगों के लिए ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ कि आप लोग मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो दिन आते हैं तो इसमें मुझे कभी भी किसी को देखकर बुरा नहीं लगता है। बुरा का मतलब है कि वो होता है ना कि हमें याद आती हैं, जो पुरानी यादें होती हैं वो हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। किसी को देखकर हमें होता है, कभी कभी कोई ऐसा आउटफिट हो जाता है या फिर कोई ऐसा गाना हमारे सामने आ जाता है कि हमें अचानक से हम उन यादों में चले जाते हैं। तो हाँ, ये सब मेरे साथ होता है। ये देखती हूँ मैं कुछ भी तो मुझे यादें आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों को खुश देखकर। तो आप लोग अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कॉल करती है। सॉरी मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड है। अभी तो मैं बोल भी पा रही हूँ, नहीं तो 2-3 दिन से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो वो मुझे वीडियो कॉल करती है कि हम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेहा को अच्छा लगता है, नेहा खुश होती है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि अगर दिन हमारे लिए ख़ास है, अगर कोई इंसान हमारे लिए बहुत मायने रखता है ना, तो हमें ये भी पता है कि आज के दिन हमारे रोने से हम अगर तकलीफ़ में हैं तो उस इंसान को भी तकलीफ़ होगी, और हम उसे तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। क्योंकि पहले ही ये होता है कि मेरी वजह से और फिर हम उन्हें और तकलीफ़ दें, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे घर में भी बाकी भी लोग हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें। तो अगर मैं अपसेट रहती हूँ या फिर मुझे देखकर किसी का दिन ख़राब हो, ये मैं कभी भी नहीं करती हूँ। और मैं खुश हूँ, खुश ऐसे हूँ कि आशीष जी हैं मेरे साथ में, मैं बहुत खुश हूँ। तो आप लोगों का इतना प्यार, मैं क्या बोलूँ इसके लिए, मैं क्या बोलूँ। बस आप लोग खुश रहिए, जैसे आप लोग रहते हैं वैसे खुश रहिए। मेरे बारे में सोच के प्लीज़ अपने दिन में कुछ भी कमी मत रखिएगा, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं। और हाँ, आप मैसेज करेंगे, उसके बाद भी मुझे मैसेज करेंगे, ये मुझे पता है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि एक दिन पहले का शूट किया हुआ व्लॉग रहेगा, लेकिन मैं ठीक हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ ऐसे कमेंट जो मेरे पास आए थे कि आप बाल ठीक से नहीं, अभी तो फिर भी मैंने ठीक से किए हुए हैं। तो हाँ, मुझे पता है कि मैं ठीक से बाल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि एक बार अगर सुबह मैंने कॉम्ब वगैरह कर लिया तो ठीक है, ये तो पूरा दिन मैं ध्यान नहीं देती हूँ। वो यहाँ से उड़ते हैं, वहाँ से उड़ते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये मैं मानती हूँ कि हाँ। लेकिन मैं 24 घंटे रेडी नहीं रह सकती हूँ। मैं कोलैबोरेशन करती हूँ क्योंकि मुझे उन ड्रेसेस का प्रमोशन करना होता है, मुझे प्रमोशन के लिए आई होती है, तो मुझे रेडी होना ज़रूरी है, नहीं तो वो ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं करती हूँ। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरी लाइफ को नहीं जानते हैं, मैं कुछ पिक्स और वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मुझे देखिए कि मैं क्या थी, मैं वो नेहा थी, पर अब मैं वो नेहा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना मैं बन सकती हूँ और ना मैं अपने आप को वैसा बना सकती हूँ। कोई भी बाउंडेशन मेरे ऊपर नहीं है,
सभी तरीके से मुझे सारी छूट है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं करना चाहती हूँ और मैं नहीं करूँगी। जो मेरा मन करेगा मैं सिर्फ वही करूँगी। तो मैं रेडी नहीं होती हूँ, आप लोगों का प्यार है कि आप लोग बोलते हो कि रेडी हुआ करो, लेकिन मन नहीं करता है यार, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मुझे अपने आप को हमेशा ऐसे सुंदर दिखाने का भी शौक़ नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से रहूँ, ये वो, मुझे ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज़ यार मत बोला करिए, क्योंकि फिर मुझे भी हर्ट हो जाता है, मुझे भी बुरा लगता है आप लोग ऐसा बोलते हो। और एक तो कमेंट ऐसा था जो खुद ब्लॉगर है, मैंने जाकर देखा उनकी आईडी, क्योंकि मुझे कभी ऐसे कमेंट आते नहीं है, तो मैंने जाकर चेक किया तो वो खुद ब्लॉगर थी। और उन्होंने कमेंट किया था कि मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बुटीक में थी और मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी थी, मैंने एंटिक ज्वेलरीज नहीं पहनी थी, मैंने कुछ ऐसा आउटफिट नहीं पहना था, मैं सिंपल थी, मैंने ठीक से कॉम नहीं किया था, तो इसलिए उन्होंने कमेंट किया। तो मत करिए यार, मत करिए। यहाँ पर कोई मेरी पहनी हुई ज्वेलरी लेने के लिए नहीं आएगा, यहाँ मेरी आउटफिट देखने के लिए नहीं आएगा। ये हैं, इनको लेने के लिए आएंगे लोग, ये देखते हैं, मुझे नहीं देखते हैं। मेरे सुंदर रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा नेचर अच्छा होना चाहिए कि इंसान एक बार आए तो वो दोबारा फिर से आए, फिर मेरे पास आए। उनको मेरा नेचर पसंद आना चाहिए, मेरा काम पसंद आना चाहिए। अगर मेरा काम अच्छा है तो ही वो सामने वाला व्यक्ति मेरे पास दोबारा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहली बार में अगर मैं काम बिगाड़ के देती हूँ, दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। तो मैं अपने आप को सुंदर नहीं दिखा सकती हूँ, प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। और जो प्यार से बोलते हैं, ये तो थोड़ा गलत वे का कमेंट था, जो प्यार से बोलते हैं उनके लिए जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, और आप ही लोगों के लिए करती हूँ, मेरी फैमिली के लिए करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मेरा इस चीज़ में सपोर्ट करिए। कुछ भी हो, रिवाज कुछ भी हो, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन भावनाएं सबकी एक जैसी होती है। हर औरत की भावना एक जैसी ही होती है, बराबर ही होती है। बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल में भी बोलते हैं मुझसे, और कमेंट भी किया हुआ है कि आप आशीष जी से इतना प्यार करती हैं, जब आप मानती हैं कि आशीष जी आपके साथ है तो आपको उनके लिए व्रत रखना चाहिए। आप व्रत क्यों नहीं रखते हो? आप तीज भी आपने कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया, आप कुछ ना शेयर करते हो, ना उनके बारे में कुछ बोलते हो, ना आप उनके लिए व्रत रखते हो। तो बोलने के लिए, लिखने के लिए, बताने के लिए तो मैं किताबें लिख दूँ, वो भी कम पड़ जाए। मतलब मैं तो दिन रात के व्लॉग शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है। आशीष जी के नेचर की, आशीष जी की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर उनके बारे में एक बार बोला जाए, उनकी अच्छाइयों के बारे में ना, तो मेरी जो लाइफ है ना वो कम पड़ जाएगी, मेरी ही लाइफ कम पड़ जाएगी। मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि वो ऐसे इंसान है, ऐसे इंसान है, इसलिए आज भी ज़िंदा हैं। वो अपने लिए, अपने कारण ज़िंदा है, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें ज़िंदा रख रही हूँ, वो अपने ही कारण ज़िंदा है। तो व्रत का ऐसा है कि मैंने बहुत मन से व्रत रखा था, अब वो मन नहीं रह गया है, क्योंकि मेरी भी भावनाएं वही थी और मेरी भावनाओं को सुना ही नहीं भगवान ने। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं उनके बारे में बात क्यों नहीं करती हूँ, तो बात ना करने का कारण यही है कि मैं कुछ बताऊँगी, आप लोग हर्ट हो जाओगे। मैं तो हर्ट हुई, मैं तो दिन रात सोचती हूँ इस बारे में, पर अगर मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप एक बार देखोगे, फिर आप किसी और फैमिली मेम्बर को बताओगे कि आपने नेहा जी का वाला ब्लॉग देखा, फिर आप उनको दिखाओगे, वो भी दुखी होंगे, वो किसी तीसरे इंसान को दिखाएंगे, वो भी दुखी होंगे। तो मैं तो ऐसे करके, मतलब नेगेटिविटी जो है वो मैं हर घर में फैला रही हूँ ना। इंसान को जब मन शांत करना होता है ना, तो वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाता, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाता, वो मंदिर जाता है, क्योंकि उसको मन की शांति चाहिए होती है। यहाँ पर कोई भी इंसान मोबाइल उठाता है ना, तो उसको लगता है कि यार अब काम से फ्री हुए हैं तो कुछ अच्छा देखते हैं। अब उसमें अगर मैं अपनी तकलीफ़ें आप लोगों को दिखाऊं, तो
आप वैसे ही परेशान हैं अपनी लाइफ से, आप भी परेशान हैं, आप मुझे देखकर और परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। आशीष जी के बारे में बात ना करने का इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि मैं परेशान नहीं कर सकती। मेरे फैमिली मेम्बर भी देखते हैं ना, मैं कैसे शेयर कर दूँ। तो वो जो भावना है वो मेरे अंदर है, उनको अंदर ही रहने दीजिए। जब जब लगता है तब तब मैं बातें करती हूँ, तो उसको बाहर मत आने दीजिए। आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मुझे भी बुरा लगेगा। मैं भी 17 बार देखती हूँ, मुझे भी बुरा लगेगा। तो बस आप लोग खुश रहिए और ऐसे ही बस उनको ज़िंदा रखिए जैसे मैं रखना चाहती हूँ कि आशीष नाम हमेशा रहे, आशीष नाम भी हमेशा रहे और उनकी जो छवि है वो हमेशा रहे। तो प्लीज़ बस आप लोग इसी में मेरा साथ दे दीजिए। मैं इसी में बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ आप लोग जानना चाह रहे हैं और मैं उसको शेयर नहीं कर सकती हूँ कि इतना इतना मतलब एक लेडी है, आंचल नाम है उनका, उन्होंने तो बच्चे की रिकॉर्डिंग तक मुझे इंस्टाग्राम में भेजी और उनका जो बेबी है 5 से 6 साल का होगा और वो उसमें बोल रहा है कि आप प्लीज़ या बच्चों से मत बुलवाइए ना यार, प्लीज़ बच्चों से मत बुलवाइए। मैं उनके बारे में कोई भी बात शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैं इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग खुश रहिए आज के दिन और खूब एंजॉय करिए। ये जो दिन है आपकी लाइफ में लाइफ टाइम आए। अगर मुझसे भगवान बोले ना कि एक विश आपकी जो भी है मैं उसको पूरा कर सकता हूँ, तो मैं यही मांगूंगी कि इस दुनिया से हर औरत सुहागन जाए, हर औरत सुहागन पाए। इस व्लॉग को मैं ये एंड करती हूँ। फिर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, उन सब की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके घर में सुख समृद्धि हो और आज के दिन को खूब सारा एंजॉय करिएगा, बहुत सारा एंजॉय करिएगा। और बस मेरी विशेष आपके साथ में है